नमस्ते। तो देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे। और गाइज आज मेरी आवाज़ ना आए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुझे सर्दी खांसी, मैं परेशान हो गई हूँ और काम बंद भी नहीं रख सकते, आप इंतज़ार करते हो। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे। ओह माय गॉड गाइस, ये पर्सन तो बड़ा ही सैड था, बहुत ज़्यादा सैड। मुझे ऐसा ही क्यों लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों का स्वभाव कैसा है कि आप जो बातें हुई है ना उनको भूलते नहीं हो बहुत जल्दी। ठीक है, मतलब आपके पर्सन ने अगर आपको कुछ बोला है तो आप उस बात को नहीं भूलते हो, अगर आपने कुछ बोल दिया तो ये इंसान उस बात को नहीं भूलता है। ठीक है, ये दोनों की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों को भूल जाते हो। ठीक है, सामने वाले ने आपके लिए क्या अच्छा किया या आपने उस इंसान के लिए क्या कुछ अच्छा किया, वो सारी बातें तो आप भूल जाते हो, लेकिन बुरा क्या बोला, ठीक है, कैसे हर्ट किया, कैसे इंसल्ट किया, ये हर बात इस इंसान को कल रात याद आ रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा ये दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी भी कुछ ऐसी ही एनर्जी है कि ना आप लेट गो कर पा रहे हैं उस पास्ट की बातों से, ना वो इंसान लेट गो कर पा रहा है। आप दोनों ने अपने आप को उस एनर्जी में स्टक कर लिया है। सबसे पहली बात यहाँ पर माफ करने की आवश्यकता है। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया तो आपको इस इंसान को माफ करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, कल रात आपके पर्सन को ऐसा डर लग रहा था कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर वही पास्ट की बातें बार बार उनके दिमाग में घूम रही थी कि उसने ऐसा बोला, उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा गलत का, जो कुछ भी आप दोनों की गलतियां हुई है एक दूसरे के प्रति, तो वो पर्सन उन सारी गलतियों को बहुत बार बार याद कर रहे थे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये इंसान आपको बताना चाहता है कि उसने आपको कितना ज्यादा याद किया है। गाइज, एक भी ऐसी रात नहीं गई है कि इंसान आपके लिए तड़पा नहीं है। ये इंसान आपके साथ ये सब कुछ शेयर करना चाहता है कि वो कितना तड़पा है आपके लिए। आपके पर्सन का नाम यस से शुरू हो सकता है, सी से शुरू हो सकता है, जे से शुरू हो सकता है, वी और आई भी बना है, यहाँ पर एच बना है, डी बना है। ठीक है, इतने अल्फाबेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन कल रात भी क्या फील कर रहे थे कि न जाने वो कितना तड़पे हैं आपके लिए, कितनी रातों से तड़पे हैं। लेकिन जब भी वो इंसान अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता है तो क्या हो जाता है कि उसको वो पास्ट की बातें दिमाग में घूमती रहती है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने इस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दिया था, उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपका प्यार समझा नहीं। ठीक है, और इस इंसान ने भी आपसे सच्चा प्यार किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ही इस इंसान को प्यार दिया है, इस इंसान ने भी आपसे सच्चा प्यार किया। और दोनों भी जानते हो कि दोनों भी एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन दोनों भी अड़ियल हो, दोनों भी बड़े अकड़ू हो, कोई किसी के नहीं सुनता है। मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं आप में से कि जब ये इंसान आपको छोड़कर चला गया या आपने खुद इस इंसान से जब रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि झगड़े बहुत ज्यादा हुए थे पास्ट में, एक वक्त ऐसा आया कि सब बर्दाश्त से बाहर था आपको ऐसा लगा कि अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो बहुत मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना ज्यादा बढ़ रहे हो। मतलब जब ये रिश्ता आपको लगा कि रिश्ता कामयाब नहीं हुआ, इस रिश्ते ने जैसे कि आपकी आंखें खोल दी है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि इस रिश्ते ने आपको कुछ दिया नहीं है। इस रिश्ते ने आपको भर भर के दिया है, वो चाहे कुछ रियलाइजेशन हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बढ़ना हो। अंदर से ही आप जैसे कि बहुत जागरूक हो चुके हो, और ये सब इस रिश्ते की करामत है। तो लास्ट टाइम आपके पर्सन को भी कुछ ऐसी ही एनर्जी फील हो रही थी कि वो पर्सन इस रिश्ते से बहुत कुछ सीखा है। इस इंसान को तो आपसे मिलने से पहले ये तक पता नहीं था कि सच्चा प्यार होता क्या है। ये किसी की तरफ बस आकर्षित भी हो जाता, उसको वो इंसान प्यार समझ बैठता था। ऐसा नहीं कि आप इस इंसान की जिंदगी में सबसे पहले इंसान हो, इसके जिंदगी में और भी लोग आए, इसको आकर्षण हुआ और वो उसी को प्यार समझ बैठा था। ठीक है,
लेकिन जब आप आए तो उसको समझ में आया कि सच्चा प्यार होता क्या है। आपने इस इंसान के जैसे आंखें खोल दी है। अब ये इंसान किसी और के ऊपर विश्वास नहीं रख पाएगा। अब ये इंसान किसी और के लिए प्रेम अपने दिल में नहीं हो सकता, इसके दिल में किसी और के लिए प्रेम, क्योंकि इसका दिल पूरा का पूरा आपके प्यार से भर बैठा है। बहुत लोग यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है। यहां पर कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपने इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा किया है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। और कल रात इस इंसान को सारी बातें याद आ रही थी कि आपने कैसे उस इंसान को ब्लेम किया या कैसे झगड़े किए। आप दोनों के बीच में मनमुटाव बहुत बड़ी वजह रही है आप दोनों को एक दूसरे से दूर रखने की। और सिर्फ मनमुटाव ही नहीं, तो आप दोनों का जो स्वभाव है पास्ट की बातें ना भूलने का, पास्ट की बातों से लेट गो ना करने का, लाइफ में आगे ना बढ़ने का, स्टक हो जाते हो आप दोनों भी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। नहीं तो अगर कोई और होता तो भूल जाते वो सारी बातें और फिर से एक हो जाते, लेकिन आप दोनों नहीं भूलते हो। अच्छी बातें तो भूल जाते हो, बुरी बातें भूलते नहीं हो। सेम एनर्जी यहाँ पर है कि कल रात इस इंसान को आपकी तरफ आने का इतना मन कर रहा था, उसका मन कर रहा था कि बस वो आपको अभी के अभी कांटेक्ट करे, बात करे, लेकिन वो पास्ट की बातें ही इस इंसान को रोक के रखी थी। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इस इंसान को बिल्कुल भी, ऐसी यहाँ पर एनर्जी थी कल रात। कल रात इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो नहीं करते हैं मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज, मैं क्यों करूं, ऐसी वाली एनर्जी थी। वो मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ती है तो मैं क्यों जाऊं, ऐसी वाली एनर्जी इस इंसान की थी। दोनों भी झुकने के लिए तैयार नहीं हो और दोनों भी एक दूसरे को बहुत मिस करते हो। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपको मिस करते नहीं है, या ऐसा भी नहीं कि आप उस इंसान को मिस करते नहीं हो। दोनों भी एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हो, बहुत ज्यादा मिस करते हो, और दोनों भी अड़ियल जैसी बात करे हो। दोनों भी एक तरफ, मतलब आप इधर अटके हुए हो अड़ियल स्वभाव की वजह से, और वो इंसान उधर अटका हुआ है अड़ियल स्वभाव की वजह से। गाइस, दोनों को अकेलापन आया है। कल रात आपके पर्सन इतने ज्यादा अकेले पड़ चुके थे कि उस इंसान को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। और आपने पास्ट में इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया है। जब जब इस इंसान को जरूरत थी आपने इस इंसान का पूरा पूरा सपोर्ट किया है। और ऐसा भी नहीं कि आपका इस इंसान ने कभी सपोर्ट नहीं किया, इस इंसान ने भी आपको जब जरूरत थी इसने आपका सपोर्ट किया था पास्ट में। लेकिन बाद में इतनी ज्यादा चीजें बिगड़ती चली गई कि शायद उसके बाद इसने आपको सपोर्ट नहीं किया। शायद उसके बाद आपने इस इंसान को कॉल करने की, मैसेज करने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने इस इंसान को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो जो चीजें बिगड़ती चली गई है इसके लिए आप दोनों भी जिम्मेदार हो। मैं ये नहीं कह सकती कि इंसान खुद जिम्मेदार है, दोनों भी जिम्मेदार हो। प्यार भी दोनों ने भर भर के किया है, और जो हालात आज है आप दोनों के बीच में उसके लिए भी आप दोनों भी जिम्मेदार हो। दोनों पत्थर पर पाव देने की इंसान कोशिश कर रहा था, मतलब जो उसको मनवाना है आपसे वो उस बात को भी नहीं छोड़ रहा था। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिस चीज के लिए वो अड़ा बैठा था वो उस बात के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता था, आपको भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो एक ऐसा वक्त आ गया कि आप खुद ही उससे फिर बात करना बंद कर दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो इंसान अड़ियल स्वभाव का है इसको अपना स्वभाव चेंज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और कल रात भी क्या हो रहा था, आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स इस इंसान के दिल में जाग रही थी। उसका मन कर रहा था बस अभी के अभी दौड़ कर जाए, आपसे मुलाकात करे। मतलब इसका दिल कहता कि अभी के अभी भाग कर आपके तरफ आए, और इसका दिमाग कल रात कह रहा था कि नहीं, मैं क्यों जाऊं। तो ये जो मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, इसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता अटका हुआ है। और सेम एनर्जी आपकी तरफ भी है कि आप भी इसी एनर्जी में हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करना आप दोनों को सीखना होगा एक दूसरे के लिए, जो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। मुझे नहीं लगता कि आप भी कभी कॉम्प्रोमाइज किए हो। छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप दोनों भी कॉम्प्रोमाइज करोगे ना तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बनेगा। गाइज, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ओम अक्षर बना है, या तो आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल है या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो। ओम अक्षर, ओम में ही सब कुछ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपके पर्सन झुकने के लिए तैयार नहीं थे कल रात। मन तो बहुत कर रहा था कि वो आपसे बात करे, लेकिन इस इंसान ने कल रात आपसे बात नहीं की। इसकी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसको आपकी तरफ जाना चाहिए। इसका दिमाग कहता है कि वो खुद ही क्यों जाए, हर बार वो खुद ही क्यों झुके, आपको भी झुकना चाहिए, आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, आपको भी उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसी वाली फीलिंग्स आपके पार्टनर की कल रात थी।
कुछ लोगों ने बता दूं कि इंसान बड़ा ही कंफ्यूज था कि उसको करना क्या चाहिए। एक तरफ वो आपके बिना रह नहीं पाता है और दूसरी ही तरफ आपकी तरफ जब वो आने की कोशिश करता है तो उसका ईगो, उसका घमंड बीच में आ जाता है। गाइस, आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे, मैं ये बता देती हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अड़ियल है, तो आपको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि रिश्ता दोनों तरफ से बनता है। कोई एक बहुत कुछ करे और दूसरा कुछ ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों को सेम आगे बढ़ना होगा। अगर ये इंसान एक कदम बढ़ाता है तो आपको भी एक कदम बढ़ाना होगा। एक बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर रहा है, एक बिल्कुल भी इग्नोर कर रहा है, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हो तो आपको इससे बचना चाहिए। आप इस इंसान को इग्नोर करोगे तो फिर कैसे होगा। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ गलतफहमी है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन इस इंसान ने बेवकूफ़ वाली हरकतें बहुत ज़्यादा पास्ट में की है। कुछ ऐसे गलत डिसीजन इस इंसान ने लिए हैं जिसके बाद आपको भी बहुत हर्ट होना पड़ा है और खुद ये इंसान भी बहुत हर्ट हुआ है उससे जो कुछ भी डिसीजन लिए हैं उसके लिए। त्यार उसे जान लेते हैं क्या कुछ हालत थी कल रात इनकी। सबसे पहले देखो, माइंड गेम ही तो खेलते हैं ये पर्सन। क्या हुआ है, पास्ट में भी इस इंसान ने माइंड गेम आपके साथ खेले हैं और तभी तो आप भी इतने नाराज हो गए हो। गाइस, ये इंसान हमेशा आपसे बातें छुपाता रहा है। गाइस, कल रात ये इंसान कोई ऐसी साजिश कर रहा था कि जिसके बाद इसको झुकना ना पड़े आपकी तरफ। अब वो साजिश कुछ भी हो सकती है। वो ऐसा कुछ प्लानिंग कल रात कर रहे थे कि आप खुद होकर उसकी तरफ जाए, या हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के थ्रू कुछ ऐसा मैसेज आप तक सेंड करे कि जिसके बाद आप या तो गुस्सा होकर उससे बात कर दे या तो आपके अंदर बहुत प्यार जाग कर आप उससे बात करें। ऐसा कुछ करेगा इंसान कि आप जाओगे इसकी तरफ, मतलब ऐसा कुछ घटित करेगा वो इंसान, ऐसा कुछ साजिश के तहत करेगा। और कल रात ये सब कुछ प्लानिंग उस इंसान की हो रही थी। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनसे बातें छुपाते हो, आप अपने दिल की बात उन तक पहुंचाते नहीं हो। और गाइस, पॉलिटिक्स यहाँ पर बता रहा है कि थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कहती मैं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता और आपका फायदा उठाता है, नहीं। यह इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन इंसान बातें छुपाता है और थोड़ा अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है। और सबसे पहला कार्ड बहुत मायने रखता है और सबसे पहले कार्ड ने बता दिया कि इंसान कल रात भी कोई ऐसी साजिश कर रहा था आपके खिलाफ कि आप उसकी तरफ बस दौड़कर चले आए, ठीक है। कुछ ऐसा प्लानिंग ये इंसान कर रहा है और बहुत जल्द आपको पता भी चलेगा, ठीक है। और ये इंसान इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता है। द क्रिएटर की एनर्जी क्या बता रही है, ये इंसान बहुत पैशनेट फील कर रहा था कल रात और तभी ऐसे कुछ साजिश वो करना चाहता है कि बस आप दोनों की मुलाकात हो जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान आपके साथ आने वाले समय में फिजिकल होने की कोशिश करे कुछ प्लानिंग के तहत। ये आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। कल रात ये इंसान आपके फोटोज बहुत देख रहा था और बहुत आकर्षित हो रहा था, अट्रैक्शन बहुत हो रहा था और तभी ऐसे कुछ साजिश करने का उसके मन में आ रहा था कि वो क्या करे कि वो आपके साथ फिजिकल हो, वो क्या करे कि बस आप उनके करीब आ जाओ, ओके। और क्या है, आपके फोटोज बहुत देखे जा रहे थे और देखो ये इंसान या तो पास्ट की चिंताओं में खो रहा था, ठीक है, आपके साथ जो लम्हे बिताए थे पास्ट में उन लम्हों में जी रहा था, या तो फ्यूचर की चिंता कर करके इंसान बड़ा हैरान हो रहा था। इसको खुद समझ में नहीं आता है कि ये करे तो क्या करे। ये इंसान आपको नहीं भूल सकता, बिल्कुल भी नहीं भूल सकता और भगवान को दुआ कर रहा था आपके लिए अंडरस्टैंडिंग। गाइज, ये पर्सन आपको कभी समझा नहीं है और अब ये इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इंसान अपने दिल की बातें आपसे बोल नहीं पाया कल रात। आपको समझने की जरूर कोशिश कर रहा था और उसके बावजूद भी प्लानिंग कर रहा था। अब क्या कहे इस इंसान को, एक तरफ उसको पता है कि आप उससे कितना ज्यादा प्यार करते हो, दूसरी तरफ आपके साथ फिजिकल होने के लिए, अपने डिजायर को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो आपके साथ कोई साजिश भी करना चाहते हैं। और क्या है, देखो ये एनर्जी वापस आई है, सेम एनर्जी है ये। आपके पर्सन कल रात आपके खूबसूरत फोटोज देख देख कर घायल हो रहे थे और तभी वो ऐसी साजिश करना चाहते कि बस आप उनके करीब आ जाए। आपकी कोई रेड कलर के ड्रेस में फोटो हो सकती है जिसमें आपने बाल खुले छोड़े हुए हैं, आपका जो लुक है बहुत स्टनिंग है,
आपके बाल बहुत लंबे घने हो सकते हैं अगर आप एक लड़की है, जरूर नहीं कि लंबे हो, लेकिन छोटे भी हो तो बहुत ही खूबसूरत बाल आपके हो सकते हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो उस फोटो में, जो फोटो कल रात आपके पर्सन देख रहे थे, और बहुत ही ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इनको हो रहा था। और क्या है, ये पर्सन कल रात अपने दिल की बात बोलना चाहता था लेकिन ये नहीं बोल पाया। गाइज, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और अपने दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं ये सब कुछ। कल रात फोन कॉल करना चाहते थे, देखो कॉल करना चाहते थे, मैसेज करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। आपके पर्सन आपको समझने में हमेशा ही नाकाम रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसान जब आपको समझ नहीं पाता है तो फिर आपके साथ साजिश करता है और आपको अपने तरीके से मनाने की कोशिश करता है। नाइट ऑफ सोर्स, देखो गाइज, आपके पर्सन को गुस्सा भी आ रहा था इस बात का कि ना आपने कभी उस इंसान को समझा है, ना उस इंसान ने कभी आपको समझा है। दोनों भी एक दूसरे को समझने में हमेशा ही नाकाम रहे हो। अंडरस्टैंडिंग और नाइट ऑफ सोर्स, इस इंसान को फ्रीडम चाहिए था। बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि कल रात इस इंसान के मन में ये भी ख्याल आ रहे थे कि उसको तो फ्रीडम चाहिए था, तो अब मिला है ना, तो फिर उसको एंजॉय क्यों नहीं कर पाता है वो इंसान। आपसे दूर जाना चाहता था ये इंसान, ठीक है। वो फ्रीडम चाहता था, उसको रोक टोक नहीं चाहिए थी, वो कहीं भी जाए उसको कोई पूछे ना। तो अब वैसे ही तो जिंदगी वो जी रहा है, अब उसको फ्रीडम तो मिल चुका है, अब वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, और उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है। तो उसको क्या लगता है कि अब मिला है ना तुझे फ्रीडम, तो क्यों नहीं जी पाता है तू खुशी से, अब क्यों उसकी याद तुझे आती है। ऐसे वो खुद से ही सवाल कर रहा था। आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, उसने गुस्से में आकर भले कुछ बोल दिया हो, गुस्से में आकर रिश्ता भी तोड़ दिया हो, लेकिन अब सिर्फ पछतावा और पछतावा उसके पास रहा है, और ये इंसान आपको नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता। आपके लिए गाइडेंस क्या है? अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। इससे खूबसूरत कार्ड आपके लिए क्या हो सकता है जब आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो? यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा। लिब्रा का कार्ड है, आपके साथ जस्टिस होगा। न्यू मून भी एनर्जी है और न्यू मून अभी आ रहा है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपकी एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है, आपकी जीत होने वाली है। ये जो गलतफहमियों के बादल है वो बहुत जल्द हटने वाले हैं। अगर आपको कुछ गलतफहमियां हुई है तो वो भी हट जाएगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे आप दोनों को एक दूसरे की तरफ रीच आउट करने में, वो हट जाएंगे। और देखो, वापस वही कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। दोनों भी, मैंने जैसे कैंडल वैक्स में आपको सब कुछ बताया कि आप दोनों भी एक दूसरे के लिए कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पाए थे। आपने भी अपनी बात मनवाना इस इंसान से शुरू कर दिया था, इस इंसान ने भी सिर्फ अपनी बातें मनवाना आपसे शुरू कर दिया था, और अभी भी इंसान इसी एनर्जी में है। अभी भी वो अपनी बातें मनवाने के लिए कोई साजिश करना चाहता है, कोई प्लानिंग करना चाहता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो एडजस्टमेंट तो रिक्वायर्ड है, एडजस्ट तो दोनों को भी करना पड़ेगा, तब जाके रिश्ते में कुछ अच्छे पल आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।